क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपका 9.1 का सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री हमारा चला हुआ है चैप्टर 9। तो उसका क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? ए 1.2 मीटर टाल गर्ल sports a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 88.2 meter from the ground। कोई हाइट है 88.2, उसके ऊपर एक बैलून उड़ रहा है। यहाँ पर ये बैलून है और यहाँ भी ये बैलून है। अब क्या कहता है कि द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60। पहले उसका एंगल क्या था भाई? इसके लिए 60 है और फिर बाद में क्या हो जाता है 30, जैसा आप डायग्राम में खुद भी देख सकते हैं। At some time, the angle of elevation reduced to 30 degree। Reduce का मतलब कम होना, घटना, वो 30 हो गया। Find the distance traveled by the balloon during the interval। यानी उस बैलून ने कितना डिस्टेंस कवर किया। देखो यहाँ 60 था, यहाँ जब वो था, अब यहाँ चला गया तो कितना हो गया 30। कहते हैं यहाँ से यहाँ गया है तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। कब? जब उसका एंगल 60 से क्या हो गया 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पर हाइट दी हुई है, पीछे भी ऐसा ही क्वेश्चन आया था हमारे पास, उसी तरीके से एक क्वेश्चन है। यहाँ पे लड़की की हाइट कितनी है 1.2 मीटर और बैलून की हाइट कितनी है 88.2। यानी जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो उसकी आइज से बनेगा। आइज से बनेगा तो क्या करेंगे हम, जो लड़की की हाइट है वो बैलून की हाइट में से माइनस करेंगे, तो माइनस कर देंगे यहाँ पर 1.2। तो क्या आया हमारा यहाँ पर 2 से 2 0 और यहाँ पर 87। यानी जो एक्चुअल हाइट है लड़की की आंख से बैलून तक की वो कितनी है भाई हमारी 87 मीटर। यहाँ से यहाँ तक की हाइट ये हमने लेनी। क्लियर है? क्वेश्चन में नाम रखना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले ए बी सी डी और इस पॉइंट का नाम लिख लेते हैं ई। सभी के नाम रख लिए। एक्चुअल हाइट पता चल गई 87 है। यहां पर भी हाइट क्या है भाई 87 है। जो हाइट है बैलून की 87। जो लड़की की हाइट थी 1.2 थी। एंगल ऑफ एलिवेशन उसकी हाइट से बनेगा। जो उसकी हाइट है वो तो कम हो जाएगी, क्योंकि मान लिया मैं ऊपर की तरफ देखता हूं तो जो मेरी हाइट है यहाँ आंखों से उसको देखा, आइज का कॉन्टेक्ट ऑब्जेक्ट से है तो उसकी हाइट यानी जो मेरी हाइट है वो क्या हो जाएगी, कम करनी होगी टोटल हाइट में से। तो देखिए इस तरीके से क्वेश्चन है। ए बी इज इक्वल टू 87 मीटर। एंगल है यहाँ पर ए सी बी 60 डिग्री। बी सी हमने पता ही नहीं, तो पहले इस ट्रायंगल से लेते हैं भाई। सबसे पहले फ्रॉम ट्रायंगल एबीसी, एबीसी ट्रायंगल से, एबीसी ट्रायंगल से क्या ले लेते हैं ए बी अपॉन बी सी। ए बी अपॉन बी सी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो क्या हो जाएगा मेरा टेंजेंट। और यहाँ कितना है 60 डिग्री। तो ए बी क्या है 87 है और बी सी पता ही नहीं, तो मैंने बी सी की जगह पर बी सी लिख दिया। चाहो तो आप एक्स भी लिख सकते हो। और टेंजेंट 60 होता क्या है √3। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, बाय में 1 लिख दिया, ये यहाँ चला जाएगा और ये यहाँ चला जाएगा, तो क्या होगा √3 इंटू बी सी इज इक्वल टू 87। अब ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो बी सी 87 अपॉन √3। हमें रूट नीचे चाहिए ही नहीं क्वेश्चन में, तो क्या करेंगे ऊपर और नीचे √3 से मल्टीप्लाई। तो यहां से BC की वैल्यू क्या आती है 87 √3। √3 की 3 के साथ कंप्लीट 3 भाई कैंसिल आउट करिए 3 की टेबल से।
3 2 जा और 3 9 जा, तो क्या आया यहाँ से हमारा 29√3 मीटर। हमने निकाल ली लेंथ कि BC है जो यहाँ से यहाँ तक, वो कितनी है 29√3। 29√3 वो किसकी लेंथ है, BC की। क्लियर है क्वेश्चन। अब वो कहता है कि यहाँ था वो A पॉइंट पर, A से D पर चला गया, डिस्टेंस AD का या किसका BE का, वो हमने निकाला कि जो यहाँ से यहाँ गया तो कितना डिस्टेंस कवर किया इसने, फाइंड आउट करना, AD फाइंड आउट करना वही क्वेश्चन है। वो ही तो डिस्टेंस कहता है कि जो बैलून जहां पहुंच गया एंगल 30 डिग्री है, वो डिस्टेंस कितना बताइए। तो बड़े वाले ट्रायंगल से D, और यहां से इसको हटा दें तो यहाँ C है, DCE नाम लिया है मैंने, फ्रॉम ट्रायंगल DCE, DC और E इस बड़े वाले ट्रायंगल से, ये लो इसको भी हटा दिया मैंने, अब इसको भी हटा दे, ये तो रहेगा 30 डिग्री। अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन कि यहाँ 30 डिग्री, ये 29√3 कंप्लीट है। अब इसको भूल जाइए आप, ये हमारे ट्रायंगल है, तो इसमें क्या लिखेंगे हम, DE अपॉन, यहाँ हमारा पॉइंट B है, इसको तो लिख लेते हैं, अपॉन EC, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ जो कंप्लीट है बेस, किसके इक्वल हो गया, टेंजेंट और 30। DE क्या है हमारा 87 है, EC क्या है, यहाँ से ब्रेक डाउन कर लेंगे 2 पार्ट में, तो BC प्लस BE, BC प्लस BE, और किसके इक्वल है ये, टेंजेंट 30, वो क्या होता है 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, लेकिन BC की जगह पर उसकी वैल्यू भी रखेंगे, तो 87 अपॉन BC क्या था हमारा 29√3, इक्वेशन फर्स्ट से, BE पता ही नहीं है, और 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई करिए आप, ये यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या होगा 87√3 इज इक्वल टू 29√3 प्लस BE। अब हमें पता है जो AD है वो ही क्या है, BE, भाई यहाँ से ये लाइन हिलना स्टार्ट हुई और यहाँ चली गई, और वो किसके इक्वल है, AD BE के, AD और BE इक्वल है, ये निकालना है डिस्टेंस कितना हुआ था। तो यहाँ से ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो BE की वैल्यू क्या आती है हमारे यहाँ से 87√3 माइनस का 29√3। क्लियर है, माइनस करना हो कुछ भी नहीं है, यहाँ से माइनस करिए √3, साथ में ये तो एज इट इज रहेगा, तो यहाँ से 8 और यहाँ पे 7 में से कितने मीटर। हमने क्या कहा कि भाई B से E जब वो चला गया तो 58√3, इतना उसने डिस्टेंस कवर किया है, ये आंसर है हमारा। तो लास्ट में क्या लिखेंगे, जो बैलून ने डिस्टेंस कवर किया A से D या B पॉइंट से E पॉइंट तक, वो 58√3 मीटर, ये हमारा आंसर है। डायग्राम आपने देख लिया, बुक में भी है। क्वेश्चन को समझिए, सबसे पहले छोटे ट्रायंगल लीजिए, उसमें आपने टेंजेंट बना लिया, क्वेश्चन सोल्व कर दिया, फिर बड़े ट्रायंगल में टेंजेंट बना लिया। दोनों में एक ऐसी चीज या कोई वैल्यू जो एक से मिलेगी उसको दूसरे में रख देंगे, या दोनों में क्या कंपैरिजन है वो आपने देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में, ए स्ट्रेट हाईवे leads to the foot of a tower। एक स्ट्रेट हाईवे क्या है भाई,